शुरुआत करते हैं यहां से। देखो, ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। जो कमजोर है वो ऐसे ही करना, और जिनके शरीर में पूरा सामर्थ्य है वे पूरा करना। दूसरा, लंबा लंबा सांस अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। मुट्ठियां बंद। देखो, पैर पीछे कहां लग रहा है? कुल्ले से लंबे लंबे सांस। कैसे? लगता है थक गए। ऐसे अभ्यास बढ़ाना। तीसरा अभ्यास, घुटना छाती से लगे। लंबा लंबा सांस। और इसको फास्ट करो तो यही क्रम रहेगा रोज। पहले थोड़ा थोड़ा, फिर पूरा हो जाएगा। पूरा बैठ जाते हैं ना। अगला, लंबा लंबा सांस। ऐसे हर रोज करना है। 8वां अभ्यास, साइड में झुकना पूरा। लंबे लंबे सांस। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम।
लंबे लंबे सांसों के साथ। तो प्राणायाम का लाभ भी साथ में मिलेगा ना। व्यायाम, प्राणायाम के साथ, प्राणायाम के साथ व्यायाम। नौवां अभ्यास, ऐसे। अब 10वां अभ्यास श्वासों के साथ। ऐसे शुरू में 5 बार ही करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। ज्यादा करोगे तो पेट दुखेगा। लंबे लंबे सांस। अब थोड़ा तेज, फास्ट। बस ऐसे 1 मिनट में 50 से 60 बार हो जाता है। 1 मिनट में पूरे शरीर में से पसीना आने लगेगा। देखो, पैर इधर, हाथ उधर, पंजे दूसरी तरफ, हाथ दूसरी तरफ, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को पूरा व्यायाम देते हैं। तो ये हो गए योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के भी 12 अभ्यास याद रखेंगे ना आप। ये क्रम है, जैसे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यासों का एक क्रम है, उसी क्रम से करना है। ऐसे ही सूर्य नमस्कार का भी क्रम है। अब योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यासों को कोई आपसे पूछे, पहला अभ्यास क्या है, ये। तीसरा अभ्यास क्या है, ये। दूसरा अभ्यास क्या है, ये। चौथा अभ्यास क्या है, ये। 7वां अभ्यास क्या है, ये। 10वां अभ्यास क्या। मैंने अलग अलग क्रम से बोला है। ऐसे ही ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हाँ, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। तो ये याद रहना चाहिए। याद हो गया ना। मेमोरी बहुत शार्प है आपकी। ब्राह्मी पैदा होती है ना हिमालय में बहुत। खैर, 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के।
जैसे कर रहा हूं वैसे करो, धीरे धीरे। सबको याद हो गए? 12 अभ्यास फिर से एक बार करना, जरा धीरे 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 धीरे। एक बार 12 अभ्यास पूरे फिर से कराते हैं। देखो, उसी क्रम से करना जैसे कर रहे हैं। एक ही क्रम, एक ही रिदम, एक ही लय सबका। पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। श्वास शरीर की गति सामान्य तो श्वास की गति भी सामान्य। शुरुआत कहां से करते हैं? दोनों हाथ साइड में। एक, श्वास की गति सामान्य। 2, श्वास अंदर। 3, श्वास बाहर। 4, श्वास अंदर। 5, श्वास सामान्य। 6, श्वास सामान्य। 7, श्वास अंदर। 8, श्वास की गति सामान्य। 9, अंदर श्वास। 10, श्वास बाहर। 11, श्वास अंदर। याद हो गए ना 12 अभ्यास? अब भूलोगे तो नहीं? फास्ट करवा दो। 2 बार फास्ट करवाते। कैसे? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब करवाते हैं दंड बैठक। अच्छा, दंड बैठक नहीं कर पाए वो ऐसे बैठ जाओ। देखो ऐसा, देखो ये करो। अंगुलियों अंगूठों को आगे दबाया, पीछे दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाइए, गोल गोल घुमाइए। हाँ, पैरों को ऐसे हिलाइए। ये चक्की घुमाने वाला। किसी किसी की तो चक्की पूरी नहीं घूमती, चक्का जाम हो गया है, ऐसे आगे जाता ही नहीं। तो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई। एक बेटा बोल रहा अपनी मम्मी से, मम्मा तेरा भी चक्का जाम हो गया। ये सूक्ष्म व्यायाम है। अलग ये 6 अभ्यास पैरों के, 6 अभ्यास हाथों के, 12 व्यायाम है सूक्ष्म। तो जो जवान हैं वो मेरे साथ कठिन व्यायाम करना, और जो बुजुर्ग हैं वो बैठे बैठे क्या करना? सूक्ष्म व्यायाम। बैठना नहीं है किसी को, चुपचाप। एक एक क्षण बहुमूल्य है जीवन का। आराम हराम है, कार्यांतर ही। तो इसलिए चुपचाप मत बैठो, जवान जवान मेरे साथ आ जाओ। और बाकी के लिए मैंने सूक्ष्म व्यायाम बता रखा, वो करेंगे 2-2 बार। 12 दंड, 8 बैठक। ये व्यायाम सबको आना चाहिए, जवानों को कराना है। जिनकी उम्र 10-12 साल की है, बच्चों को, उनको भी 2-2 बार तो सबको करवा सकते हैं। फिर बड़े कितनी बार करें? 5-5 बार। और दंड का जो 12वां अभ्यास है, मिश्र दंड, उसको आप 50 से 100 बार तक भी कर सकते हैं। श्वास के साथ नीचे ऊपर, संख्या के साथ करें तो 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, विश्राम। तो संख्या के साथ इसलिए करा रहे हैं कि विधि ठीक से आ जाए सबको। अब दूसरा अभ्यास, पहला दंड है, इसका नाम है साधारण दंड। क्या नाम है बोलो? अब करेंगे आप राम मूर्ति दंड। पैर पीछे तैयारी की स्थिति में, ये विश्राम की स्थिति है। सच, पैर पीछे, 1 नीचे, 2 ऊपर,
श्वास अंदर ही रहेगा। 3 नीचे और नीचे से ऊपर वापस 4, 1 2 3 4। बहुत जोर पड़ता है इसमें। राम मूर्ति दंड के बाद अब वक्ष विकासक दंड, अंगुलियां अंगूठे अंदर की तरफ। ये जवानों के लिए है, जवानी बरकरार रहेगी, हम बुढ़े होंगे नहीं कभी। एक सीधे हो जाओ, ऐसे नीचे जाओ, सीना, छाती, थोड़ी, फिर ऊपर। घुटने, छाती, कमर सीध में, वक्ष विकासक दंड होगी पूरा। अब पैर पीछे सीधे होंगे और अब करेंगे हनुमान दंड। 1 दाएं पैर आगे, 2 ऊपर उठ गए, 3 वापस, 1 2 3। अब इसको फास्ट करना हो तो ऐसे। बात समझ में आई? हनुमान दंड। अब करेंगे वृश्चिक दंड। बाकी बैठे बैठे हाथों पैरों के व्यायाम करो, चुपचाप, किसी को नहीं बैठना, आराम। हरामखोर नहीं बनना। हरामखोर और कामचोरों ने तो देश का सत्यानाश कर रखा। दाएं पैर पीछे से उठेगा, 1 2 सामने उठेगा, 3 सांस के साथ, 5 अभ्यास हो गए। कुछ तो बहरे भी बड़ी मजबूत है। अब 6ठा अभ्यास, वृश्चिक। देखो, आपको वृश्चिक दंड का द्वितीय अभ्यास, बिच्छू की तरह बन जाते हैं ना इसमें। आराम से किया, 1 2 सामने छूट गए, 3 वापस आ गए, ऐसे। पता लग गया ना? शुरू में 2 बार से ज्यादा मत करना, नहीं तो शरीर दुखेगा। वृश्चिक दंड के द्वितीय अभ्यास के बाद 7 दंड हो गए, 6 हो गए। अब 7वां, पार्श्व दंड। क्या नाम है बोलो? पार्श्व दंड। पैर पीछे, दाएं पैर उठाएंगे और नीचे नीचे इधर लाएंगे, बाईं ओर, सामने झुक जाओ, 1 2 उठ गए, कमर नीचे झुकी हुई, सीना ऊपर तना हुआ, 3 वापस आए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 7 दंड हो गया। 8वां। इसी क्रम को याद रखना और दंडों के नाम भी याद रखेंगे। याद हो गया ना? बोले बाबा जी अभी तो मेधावटी खानी पड़ेगी। चक्र दंड हो जाएगा, ऐसे ऐसे। कितने दंड हो गए? 8। 9वां, पलट दंड। याद रखना, सिखाना भी तो है आपको, जवानों को भी तो। हाँ, इसमें एक बार पूरा ऐसे दंड लगा देते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर पैरों को उठाते हैं, ऐसे 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 ले आते हैं, फिर ऐसे लाते हैं वापस।
आ गया ना। अब अगला 10वां दंड, शेर दंड। पैरों को उठाना पीछे से, सीने को थोड़ा सामने की ओर तानना। समझ में तो आ गया ना। शुरू में घर में कच्ची मिट्टी पे कर लेना, घास पे। 11वां दंड तैयार। 1 2 3 4। 1 2 3 4। सामने 3 बार सांप की तरह। इसका नाम हो गया सर्प दंड। और अब मिश्र दंड। ये तो सबको आता है ना। बुजुर्ग कैसे करना, ऐसे। ये बुजुर्गों के लिए। और जवान दंड और बैठक साथ साथ हो रहे, इसमें इसीलिए नाम ही मिश्र दंड है। और अभ्यास के बाद करो करो, थोड़ा हो जाएगा फास्ट। ये 1 मिनट थोड़ा हमने फास्ट किया था, केवल 1 मिनट। जैसे आप 1 मिनट कपालभाति करते हो ना, कितनी बार हो जाता है 1 मिनट में? 60 बार। ऐसी दंड भी ऐसी है जवानों के लिए। 1 मिनट में 40 से 50 बार। अब तो बैठक बाकी है। खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। अब कोई कमजोर नहीं रहेगा, कोई बीमार। हाँ। किसी को कोई बीमारी नहीं लगेगी, सर्दी गर्मी भी नहीं लगेगी, मान अपमान भी आपको नहीं छुएगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पहला हाथ बैठक थे, पूर्ण बैठक। 1 में दोनों हाथ छाती के सामने, एड़ियां ऊपर उठी हुई। 1 सांस अंदर, 2 पूर्ण बैठक। अब तीसरा राम मूर्ति बैठक। सांस भर के, शरीर को टाइट करके, और छोड़ते समय कितने हो गए? 3। चौथा और 5वां अभ्यास पहलवानी बैठक कहते हैं इसको।
सांस अंदर भरेंगे, एक छलांग लगाएंगे सामने, हाथ छाती के सामने और एड़े उठ जाएंगे। एक, दो, एक, दो, एक, दो। बस बस, ज्यादा मत करो, बाद में 5-5 बार से ज्यादा मत करना। अगला अभ्यास 5वां, नीचे बैठेंगे 3 बार। बस, कितने हो गए? 5, 6, 7, 8। 3 अभ्यास है। हनुमान बैठक। यही सांस लेना, नहीं छोड़ना, वापस आके 7वां। लास्ट, अंतिम अभ्यास 12वां, 8वां अभ्यास। दो बार करा दिए। बैठ जाइए। 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास, 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, 12 दंड, 8 बैठक, फिर 12 आसन, 12 सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम तो पहले ही बता दिए थे हमने। हाथों के करीब 6 अभ्यास, पैरों के करीब 6 अभ्यास वो रोज करनी चाहिए। उससे संधियाँ हमारी स्वस्थ रहती हैं, ढीली रहती हैं, लचीली रहती हैं। 12 आसन तो आप सब जानते हैं। मुंडोकासन, शशकासन, गोमुखासन, वक्रासन, अर्धवत सिंद्रासन सब कर नहीं पाते। तो मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, फिर पवन मुक्तासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 12 आसन तो रोज करने। कुछ खास आसन बता देते हैं चलो आज। इन आसनों के अलावा कुछ सामान्य और आसनों का बोध भी हमारे योग शिक्षकों को होना चाहिए। और वो आसन है डायबिटीज के लिए 5 खास आसन। कपालभाति, मंडूकासन तो सबको पता ही है। भाई हाथ के हथेली नाभि के ऊपर। थोड़ी देर झुक के नीचे रुकना चाहिए, इससे पेनक्रियाज के ऊपर दबाव आएगा। और जितना पेनक्रियाज के मसल्स को हम स्टिमुलेट करेंगे, जितने हम अग्नाशय की मांसपेशियों को, उसकी अंदर की कोशिकाओं को हम व्यायाम देंगे, उतना ही पेनक्रियाज की अंदर की कोशिकाएं स्वस्थ होंगी। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो रीएक्टिवेट होंगे और उनके एक्टिवेशन से अंदर पेनक्रियाटिक जूस बनने की प्रक्रिया ठीक चलेगी। जिनको डायबिटीज हो इसको ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। देखो मंडूकासन बता रहा था डायबिटीज के लिए। आग्नेयाशय के अंदर से स्रवित होने वाला अंतःस्राव, जिसको अंग्रेजी में इंसुलिन बोलते हैं, वह हमारे
मेह को नियंत्रित रखता है, शुगर को कंट्रोल रखता है। अब मंडूकासन की तरह ही दूसरा एक आसन है, उसका नाम है योग मुद्रासन। दाहिने पैर को उठाया, बाएं पर रख दिया, बाएं को उठाया, दाहिने पर रख दिया। ये हो गया पद्मासन। अब इसमें आगे झुकते हैं तो योग मुद्रासन हो गए। अब इसमें भी पेनक्रियास को, अग्नाशय को पूरा व्यायाम मिल रहा है। दूसरा अभ्यास है इसका, जैसे मुंडकासन के दो अभ्यास है, ऐसे योग मुद्रासन के भी दो अभ्यास है। पैरों के सामने खोल लीजिए, इसको दंडासन बोलते हैं। अब इसमें पद्मासन समूह के अभ्यास हैं, तो पद्मासन में बैठ के किए जाएंगे। जैसे अभी आपको मंडूकासन करके दिखाया, इसमें बद्ध पद्मासन है, इसमें जो है कुक्कुटासन है और मत्स्यासन है। बहुत आसन पद्मासन में बैठ के होते हैं, बहुत आसन ऐसे वज्रासन में बैठ के होते हैं। खाने के बाद भी आसन करना चाहिए। मंडूकासन करेंगे, शशकासन करेंगे तो इसी में होगा। ये दंडासन है, ऐसे बैठने को बोलते हैं। इसी पोज से, इसी अवस्था से शुरू होते हैं शेष सभी अन्य आसन। अब डायबिटीज के लिए अगला आसन, बाएं पैर को मोड़ लिया, दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के बाहर की ओर रखा है। अब बाएं हाथ बीच से डालें, छाती और जंघा, और इसको ऐसे पकड़ लिया। दूसरी ओर से ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। योग मुद्रासन, मंडूकासन तो रोज करते हैं, योग मुद्रासन करिए, अर्धमत्स्येंद्रासन। अब ये ना कर पाए तो इसका विकल्प रोज करवाते हैं, जैसे वक्रासन। फिर दूसरी ओर से पेनक्रियास के लिए, अग्नाशय के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। बच्चों को तो करवा सकते हैं, मयूरासन। इसमें चेहरा भी एकदम लाल हो जाता है, करने से भी लाल होता है और पढ़ने से भी लाल होता है। गिर जाओ तो आगे। डायबिटीज के लिए ये खास अभ्यास, जिनको मोटापा है वो कपाल भाती ज्यादा करें। योगिक जोगिंग के जो जो अभ्यास वो कर पाए वो कर ले। यदि किसी का शरीर ठीक ठाक है तो सूर्य नमस्कार अधिक बार कर सकते हैं। और वो पैर उठाने वाला, घुमाने वाला और ये साइकिलिंग, ये 3 अभ्यास ज्यादा करना चाहिए।
बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम तो सबके लिए जरूरी है। उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, उनकी आई साइट के लिए, उनकी मेमोरी को शार्प करने के लिए, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, चारित्रिक विकास के लिए प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। उसके अलावा बच्चों को 5 आसन जरूर कराना। उनका शरीर सुंदर होगा, सुडौल होगा, आकर्षक होगा। उनके शरीर में लचक बढ़ेगी, स्फूर्ति बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी, बॉडी शेप में रहेगी, बॉडी फ्लैक्सिबल होगी, एनर्जेटिक होगी और प्राकृतिक सौंदर्य शरीर में बढ़ता है। हाँ, ओज तेज आभाज ज्योति कांति लावण्य बढ़ता है। बच्चों के लिए खास 5 अभ्यास। श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुके, माथा घुटनों से लगा दिया, कोनियां जमीन पर। इसका नाम है